नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस समारोह में जाने से भले ही कांग्रेस ने इनकार कर दिया था, लेकिन कांग्रेस रामद्रोह के आरोप से खुद को बचाए भी रखना चाहती थी। यही वजह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेता राम के रंग में दिखाई दिए। क्या कांग्रेस का यह राम राग सियासी मजबूरी है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं अपने अपने राम। अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह जहां पूरे देश मना रहा है, वहीं भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। यह आयोजन झारनेश्वर हनुमान मंदिर में कांग्रेस द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भगवान राम सबके आराध्य हैं, कोई राजनीति का विषय नहीं है। भगवान राम कड़कड़ में बसे हैं और कांग्रेस का आयोजन उत्साहपूर्वक हो रहा है। सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। हर्ष और खुशी का अवसर है। आज जिस तरीके से राज के मोह को भी एक तरह से भगवान राम ने कभी आत्मसात नहीं किया, पूरी मर्यादा की उनकी भावना में है कि लंका को उनने जीता, पर दे के आए वो उन्हीं वसुरों के वंशज कुंभकर्ण को, विभीषण को। ये अपने आप में एहसास कराता है कि भगवान राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मसात करते हुए सनातन धर्म की प्रवृत्ति और संस्कृति को हम सब आत्मसात करें। इसका एक सुखद अनुभव है, बड़ा अच्छा एहसास है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी साथियों को जिन्होंने इस तरह का आयोजन सुंदरकांड का आज किया। मैं अभिभूत हूँ, खुश हूँ और हम सब खुश हैं। सर, राजीव के मन में राम कार्यक्रम थोड़ा पीछे भैया, पीछे करो ना, ज़्यादा थोड़ा पीछे। बात सीधे है कि ये श्रेय और नकारात्मकता का विषय हो ही नहीं सकते हैं राम का। ये सकारात्मकता और सबका विषय हो सकता है, ये तेरे मेरे का विषय नहीं हो सकता। था मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। यहां भोपाल के करुणाधाम आश्रम में सुंदरकांड पाठ आयोजित किया। इसके साथ ही राम भगवान की आरती हुई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी सहित बीजेपी के नेता करुणाधाम आश्रम पहुंचे, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन लाइव दिखाए जा रहे थे। सुनिए यहाँ पर वीडी शर्मा, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने क्या कुछ कहा। आ गए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, परम पूज्य सरस सिंह चालक जी गर्भगृह में पूजा के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ हो गई है। पूरा दुनिया गौरवान्वित है, भारत का एक एक नागरिक गौरवान्वित है और दुनिया के लोग उत्साहित हैं कि आज विध्वंस पर सृजन हावी हुआ है। शांति दूत ने उस विध्वंस को सृजन के साथ नए भारत का अभ्युदय आज दुनिया के अंदर हो रहा है। नए भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ हो रहा है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद, लाखों लोगों के बलिदान और करोड़ों के संघर्ष के बाद आज वो दिन देखने को मिला है। हम गौरवान्वित हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भगवान राम का अयोध्या में अपने गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और उससे ज़्यादा सौभाग्य की बात है हमारे प्रदेश में भी भगवान ऐसी मान्यता के ओरछा में दिन में राजा राम यहाँ रहते हैं, रात्रि के काल अयोध्या जाते हैं। ऐसे में आज उस अद्भुत और दृश्य को निहारने के लिए मैं आज यहाँ मौजूद था। मेरे साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी थे। हमने मिलकर के दर्शन भी किए, पूजन भी किया और अयोध्या के दृश्य को निहारा भी सही। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई और परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज जो कार्यक्रम हुआ है, एक तरह से भारत के प्राणों की प्रतिष्ठा हुई, ये मान के चले। भारतीय सनातन संस्कृति की एक नई करवट ली है। मेरी अपनी ओर से बधाई। की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे उल्लास के साथ मनाया गया है। एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है अभी, और शाम का वक्त है। इस समय पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल क्रिएट किया गया है।
लोग जो है अपने घरों पर दीप प्रज्वलित कर दीपावली मना रहे हैं, क्योंकि भगवान राम आए हैं। अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हालांकि कांग्रेस ने आज जो मध्य प्रदेश में भगवान राम के एक तरह से कहा जा सकता है कि सुंदरकांड का पाठ किया है, और सुंदरकांड का पाठ करके ये जताने की कोशिश की है कि वो राम के विरोधी नहीं है, वो बीजेपी के विरोधी हैं। तो जो एक बार राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर जिस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनिया गांधी ने मना किया था कि हम इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचेंगे, वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने यहां पर राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया है, सुंदरकांड का पाठ किया है। क्या कहता है ये समझने का प्रयास करेंगे आज अपने इसी कार्यक्रम में, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। प्रियंका दुबे जी बीजेपी प्रवक्ता, राजकुमार उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता, एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय जी। राजकुमार उपाध्याय जी, सबसे पहला सवाल जो मन में यह उठता है, जो जागृत होता है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसकी शुभकामनाएं आपको देते हैं, बधाई देते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जश्न मनाया, इसकी भी आपको बधाई देते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो बात यह है कि एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जी ने प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराया, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इसको एक जश्न की तरह मनाया। हम क्या समझें, जनता क्या समझे, आप समझा दीजिए। देखिए देवेंद्र जी, निमंत्रण ठुकराया नहीं है। निमंत्रण उन्होंने ये सूचना भी दी सार्वजनिक कि हमें निमंत्रण प्राप्त हुआ, झूठ तो नहीं बोला उन्होंने। निमंत्रण स्वीकार नहीं करने के कुछ कारण हैं जो उन्होंने बता दिए, पार्टी बड़े स्तर पे भी बता चुकी है। और हम तो ये कह रहे हैं, ये मनाने का उत्सव नहीं, ये हर्ष का विषय है। और राम एक बार आप भी बता दीजिए, मानने के लिए जो पार्टी ने बताया एक बार और आप बता दीजिए। पार्टी ने जो कहा होगा वो पूरी मालूम है कि हम नहीं जा पा रहे हैं उस दिन। क्यों नहीं जा, लेकिन उन्होंने किसी को इनकार नहीं किया कि आप नहीं जाएंगे। लेकिन अपने क्यों नहीं, उन्होंने किसी को ये पावन लगाया कि आप उत्सव नहीं मनाएंगे। नहीं, आज सभी जगह सुंदरकांड का आयोजन हर्षोल्लास से मनाया। नहीं, अच्छी बात है जी, पूरे देश में मनाया, हमने भी हमारे नगर बिल्कुल। आप देश के नागरिक हैं, हिंदू हैं, सनातन में जी, सनातनी है आप, तो आप मनाएंगे, अच्छी बात है। हम इसकी सराहना करते हैं, इसकी शुभकामनाएं भी आपको दे चुके हैं, एक बार और देते हैं। लेकिन क्या कारण था कि मना किया गया? ये प्रदेश स्तर का है और केंद्रीय स्तर ने इस चीज के लिए अपनी बातें प्रकट कर चुके हैं। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, आप दोहरा दीजिए ना उस बात को, और भी उसी बात को दोहरा दीजिए राजकुमार उपाध्याय जी। कई हिस्सों में देवेंद्र जी आज बहुत अच्छे से इस पर्व को हम लोगों ने स्वीकारा, मनाया और हर्षोल्लास से। और हम 14 वर्ष के भगवान राम के वनवास के कार्यकाल में जो छल, दुष्टता, लोभ, अहंकार और आलस का जो वो नाश करने का उनका प्रण था, जो राजकाज के प्रति उनका समर्पण था, जो वचन निभाने की उनकी परिपाटी परंपरा थी, हम ये अपेक्षा करेंगे कि जब इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस देश में रामराज भी आए और वास्तव में रामराज आम लोगों तक उसकी कानों में गूंज पहुंचे, उसको दिखाई दे, उसको महसूस हो, यह हम प्रभु से कामना करते हैं। हम सभी देशवासियों को इस पावन उत्सव पे, पावन पर्व पर हम बधाई देते हैं। जो हम पूछ रहे हैं वो तो आप नहीं बता रहे हैं, जो हम पूछ रहे हैं वो तो आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपने ये कहा कि राम राज्य कायम हो, इसकी आप कामना करते हैं। तो बीजेपी की सत्ता में रामराज कायम हो या कांग्रेस की सत्ता में रामराज कायम हो, यह भी बता दीजिए लगे हाथ। फिर दूसरे हमारे
भारतीय जनता पार्टी की सरकार रामराज कहाँ कर रही है? वो तो रामराज के नाम पे अपना काज कर रही है। उनको राम भगवान को कभी सत्ता का मोह नहीं रहा। ये सत्ता के साथ राम भगवान के नाम का उपयोग करके भ्रमित कर रही है जनता को, लेकिन जनता सब समझती है, राजीव जनता गांधी देख रही है। ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, तो वो क्या था? बिल्कुल। वो क्या था सर? वो क्या था? काज वो था उसको नहीं। साहबानो प्रकरण में चारों तरफ से घिर जाने के बाद वो मजबूरी थी क्या? क्या वो काज था? ये 500 देवेंद्र जी 500 वर्षों की बात कर रहे हैं, तो अपन ने अंग्रेजों की लड़ाई कितने वर्ष लड़ी? जी। अंग्रेजों से लड़ने के बाद भी जब जवाहरलाल नेहरू जी ने मूर्ति की स्थापना करी, वहां पे पहुंचाया, ताला खुला, उसके बाद भी भूमि आवंटन में भी नरसिम्हा राव जी ने किया, तो अधिग्रहण किया। तो ये सब ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग नहीं किया, वो एक हमारी आस्था थी, आस्था के साथ कार्य था। राजनीति अलग है और भगवान मतलब का आप कार्य करें तो अलग है। आस्था, आप करें तो आस्था और बीजेपी करे तो राजनीति। वो दिख रही है, दिख रही है इवेंट। हम तो कहते हैं इवेंट नहीं करते। अच्छा। हम उसको मनाते हैं, श्रद्धा से मनाते हैं, मानते हैं, पूजते हैं। प्रियंका दुबे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। राजकुमार जी से बहुत देर तक बातचीत हो गई, आपने भी सुना, एल द्विवेदी जी तो सुन ही रहे हैं बड़े ध्यान से, और आपको भी अब सुनेंगे। प्रियंका दुबे जी, कांग्रेस का यह आरोप है कि इवेंट की है बीजेपी ने, वो काज अपना कर रही है, रामराज स्थापित नहीं कर रही है। बड़े आरोप है, इसका जवाब दीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देवेंद्र जी, आपने भी सुनी होंगी माँ रितंबरा की 2 लाइनें हैं। देखिए, श्री राम लला आज आ गए, तो इस हर्ष के विषय पर मैं इतनी आनंदित और इतनी भावुक हूँ कि मुझे आज इनकी कर्कश वाणी कर्कश लग ही नहीं रही। जैसे कहना चाहिए कि मर्यादा, संस्कार और जो एक प्रतिमान है हमारी संस्कृति के, आज का जो दिन है वो हमारी संस्कृति के पुनरुत्थान का दिन है। जो राम मंदिर की आज जय जयकार, जैसे मैंने टीवी के माध्यम से देखा, चैनल के माध्यम से देखा कि न्यूयॉर्क के सबसे बड़े स्क्वायर के ऊपर रामोत्सव मन रहा है, लंदन के एफिल टावर के सामने रामोत्सव मन रहा है। मैं खुद बेंगलोर में इस समय हूँ, अलग अलग सोसाइटी में उत्सव का वातावरण है, और जिस तरह से पूरा राष्ट्र के साथ पूरा विश्व राममय हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ये जो श्री राम का प्रतिमान आज हमारे सामने, जो विराट व्यक्तित्व हम बड़ों के माध्यम से सुनते थे, एक अखंड भारत की कल्पना जो हम सुनते थे, तो आज मन इतना हर्षित है कि ऐसा लगता है कि हमारे 500 साल का जो संघर्ष था, जिसमें 1,74,000 से ज्यादा लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी, आज हमारी वो तपस्या जो है वो सफल हो गई है। और हम लोग मतलब अपने हर्ष को हम लोग बता नहीं सकते, जो हमने बुजुर्गों से सुना था कि ढांचे को देख देख के वो लोग कितने तड़पते थे, कितना उनको तकलीफ होती थी, और जो इंसान आक्रांता के तौर पे हमारे देश में राज करने आए थे, उनके ढांचे को लोग इतना मानते थे और उसको हटाने में डरते थे। हमारे लोगों ने बलिदान देकर के, अपने प्राणों की आहुतियां देके, कई भाइयों ने, कई बहनों ने अपने भाइयों की प्राणों की आहुतियां दे दी, और आज हमारे सामने वो मंदिर जब दिख रहा है, तो वो खुशी का जो पल है उसे तो हम कह नहीं सकते। ये राम जो है वो सबके रोम रोम में समाये हुए हैं, उसके ऊपर राजनीति करना तुच्छ लोगों की तुच्छ मानसिकता हो सकती है, लेकिन हम लोगों की ऐसी मानसिकता में आज भी नहीं है और कभी था भी नहीं। माननीय मुखर्जी जी कहते थे, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, कि हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है, परंतु अगर सत्ता कहीं गलत हो रही है, भ्रमित हो रही है, तो उसमें अपना हस्तक्षेप करके, उसमें अपना स्थान बना करके, अपने को हस्तक्षेप करके, अपने कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपने लोगों को पथ प्रदर्शन करना चाहिए। और वही से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई, और आज जनता के आशीर्वाद से, लोगों के माँ भगवती के आशीर्वाद से, आज श्री राम के आशीर्वाद से, जैसे कहते हैं जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तो वो चीज है कि आज श्री राम के आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ तक हैं। माँ रितंबरा 2 लाइन कहती हैं, मैं उपाध्याय भाई साहब से कहूंगी कि जो बीत गई सो बात गई, उसे जाने दीजिए। आप लोग अपना श्रेय जैसा लेना चाहते हैं ले लीजिए, जनता सब समझती है,
परंतु 2 लाइनें हैं कि लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी, काशी मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। तो आप लोग अयोध्या का तो जो होना था वो हो चुका, श्री राम लला आ गए हैं, हमारे बीच में हैं, आज सभी लोग हर्षित हैं, पल्लवित हैं, प्रफुल्लित हैं, लेकिन अभी भी हमारे सामने मथुरा दिख रहा है और हमारे सामने काशी विश्वनाथ का वो कॉरिडोर दिख रहा है। राम राज्य आएगा या नहीं, राम राज्य आएगा कि नहीं? आपके आपके राज में राम आ गए, आपके राज में राम आ गए, राम राज्य आएगा या नहीं? जल्दी से। कि आज ही आप देखिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने आशय अपना बिल्कुल स्पष्ट, उनके जो 35 मिनट का उद्बोधन में सुन रही थी उसमें उन्होंने ये बात बिल्कुल कही कि संकल्प से सिद्धि की ओर जब हम चले तो आज 500 साल में राम मंदिर हमारे स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन अभी भी हमारा संकल्प अधूरा है। राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कीर्तिमान है, वो प्रतीक है अपने मर्यादा, अपने संस्कारों के, अपने कर्तव्य पालन के, अपने वचन निभाने के लिए। चलिए तो वो सारी चीजें ठीक हैं। माननीय हमारे मोहन जी संचालक जी ने भी ये बात कही है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि राम राज्य जरूर स्थापित होगा और इसमें हम और आप मिलकर के जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा देश जो है वो विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा और हम लोग मर्यादा के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बिल्कुल, मर्यादा के नए कीर्तिमान स्थापित होने चाहिए। इससे समाज भी स्वच्छ होगा, निर्मल होगा और भारत की दशा और दिशा भी एक उत्कृष्ट रूप में निखर करके सामने आएगी। राजकुमार उपाध्याय जी, हम आपके पास आएंगे, थोड़ा समय चाहते हैं आपसे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी हैं। दोनों मेहमानों को आपने बड़े धैर्य से सुना है। राजकुमार उपाध्याय जी का कहना है कि राम राज्य नहीं आया है, राम राज्य बीजेपी के कार्यकाल में नहीं आ सकता क्योंकि वो अपना काज करते हैं। कांग्रेस के राज्य में जब कांग्रेस का राज था, क्या उस समय राम राज्य था? और अगर जो ये चाहते हैं कि हाँ हम अब आगे कांग्रेस आएगी तो राम राज्य आएगी, तो इनकी किन बातों पर विश्वास करें? क्या योग्य है बातें पर विश्वास करने योग्य? द्विवेदी जी। देखिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जान निहारा, राम सकल बच्चर तत्तोषे, कही मधु वचन प्रेम परिपोषे। कहीं ना कहीं रामचंद्र जी जो हैं वे प्रेम के प्यारे हैं और प्रेम ही उनको प्रेम से जो उनको मनाता है वह उनके पास चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये सब एक निमित्त मात्र होता है, कौन किसके द्वारा कैसे, किसके द्वारा क्या काम परिपूर्ण हो, ये विधाता ने लिख दिया है। अब इसका श्रेय कौन लेता है कौन नहीं लेता है, सबको समय और सबको अपना अपना अवसर और समय मिलता है। कांग्रेस को भी अपना समय मिला, आज भारतीय जनता पार्टी को भी अपना समय मिला, लेकिन कार्य किसने पूरी किया, कार्य पूर्ण कब हुआ, ये देखी जाती है। ऐसा नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि जब अयोध्या का ये सब विवाद हुआ उस समय वहां पर कार सेवकों के ऊपर गोली चलाना, किसकी सरकार थी, क्या क्या था, आपको देवेंद्र जी सब पता है। लेकिन आप देखिए कि जब समय आता है तो किसके निमित्त मात्र से वह समय पूर्ण होता है और कौन उसमें भागीदार बनता है और कैसे वह कार्य सिद्ध होता है, कैसे वह कार्य पूर्ण होता है, उसकी महत्वता ज्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो राम राज्य की बात की जा रही है उसमें कौन निमित्त बनता है, किस प्रकार से वो राम राज्य चलाएगा, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। क्योंकि राम राज्य में मैंने आपको पूर्व में बोला कि रामचंद्र जी जो है वह सिर्फ प्रेम के प्यारे हैं, जो भी उनको प्रेम से ध्याता है वह उनके पास चले जाते हैं। आपने सबरी का उदाहरण देखा, आपने केवट का उदाहरण देखा, आपने सभी जो पूर्ण रामचरितमानस में विभिन्न पात्र हैं वहां पर आपने देखा होगा जो उनका चरित्र है, रामचंद्र जी का चरित्र है वह निर्मल कोमल चरित्र है, वह किसी को कोई ऊंच नीच की बात नहीं है और द्वेष की बात नहीं है, किसी विभाजन की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं और जो राम राज्य जो हुआ था पूर्व में उसमें किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं था और लोगों के द्वारा
स्थापित एक बहुत ही अच्छा राज्य वहां स्थापित हुआ था, जो हमने रामचरितमानस में पढ़ा है। तो मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि कौन निमित्त बनता है और किसके द्वारा कार्य पूर्ण होता है, श्रेय हमेशा उसी को जाता है। समय सबको मिलता है, अवसर सबको मिलता है, लेकिन कार्य पूरा कौन करता है वही उसको ही सबसे ज्यादा प्रिय माना जाता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं सुंदरकांड में, जब प्रभु श्री राम परेशान थे, सीता जी की खोज कर रहे थे, तो विभिन्न वानर सेना वहां पर थी, लेकिन सब चिंतित थे कि कौन लड़ जाएगा। सबसे उन्होंने संवाद किया, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने देखा कि हनुमान जी ने वह पूरा कार्य सफल करके सिद्ध करके उनकी जानकारी लेकर रामचंद्र जी को बताया, तो कहीं ना कहीं रामचंद्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपने भाई से, लक्ष्मण से, और उन्होंने पूर्ण रूप से कहा कि हम कितने भी जन्म ले लें, लेकिन हम हनुमान जी से जैसा कार्य हम नहीं कर पाएंगे इस जीवन में और आने वाले किसी भी जीवन में, क्योंकि उन्होंने वह कार्य कर दिया जो कोई नहीं कर पाया था। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि किसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है उसकी हमेशा श्रेष्ठता होती है। और उन्होंने लक्ष्मण जी से बार बार कहा कि तुम मम प्रिय भरतई सम भाई, मतलब तुम हमारे लिए भरत के समान भाई हो, मतलब जो अपने भाई से भी बढ़कर हो। हनुमान जी को उन्होंने ये संज्ञा दी। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जिसके द्वारा ये कार्य सिद्ध होते हैं उसकी हमेशा ही वाहवाही होती है, चाहे वह कोई भी शासन हो, चाहे कोई भी सत्ता हो, चाहे वह कोई भी प्रशासन। जी चलिए, राजकुमार उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, मैंने आपको रोक दिया था। जी, तो उस बात को आप पूरी कर। मैं प्रियंका जी कहना चाह रही थी कि हम लोग किसी लोभ लालच में सत्ता नहीं करते। इसका परिणाम आपने कुछ साल पहले ही देखा। मध्य प्रदेश की सरकार लोभ में, लालच में इन्होंने गिराई, बनाई। महाराष्ट्र की देख लीजिए, और भी जगह देख लीजिए। राम भगवान ने कभी सत्ता को त्याग कर वन में गए थे, तो हम जो रामराज की कल्पना चाह रहे हैं, आज रामराज में राम प्रभु ने एक अपहरण के पीछे पूरी लड़ाई कर ली, एक हरण के पीछे पूरी लड़ाई लड़ ली। यहाँ तो बच्चियों का भविष्य देखिए आप, कितनी बच्चियां अपहरण हो चुकी है देश से, प्रदेशों से, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने अपराध हो रहे हैं। तो रामराज ये बताए कैसे लाएंगे, रामराज कैसे आएगा ये बताए। हम पूछ रहे हैं कि रामराज की परिकल्पना जो ये कह रहे हैं हमने तो कर ली, ये लोग कैसे करेंगे? ये क्या सिर्फ लोगों को भ्रमित ही करेंगे? लोगों को पहले कोरोना काल में थाली बजवाई, डंडे बजवाए, ताली बजवाई, लेकिन परिवार के लोगों ने, जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिवार में खोया है, आज उनसे पूछिए कि जब दवाई नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो हमको क्या पीड़ा हुई। हम तो भगवान राम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि वास्तव में राम राज आए, लेकिन आपकी इच्छानुसार अहंकार, लोभ, आलस और दुष्टता का नाश करें आप, ऐसा अहंकार है। और जिन लोगों के मन में इस प्रकार का मत है, अहंकार है, लोभ है, लालच है और जो भय दिखाते हैं, ऐसे आसुरी शक्तियों का भगवान राम बहुत विनाश करें। यही हम लोगों की ऐसी योग में कामना है कि वास्तव में प्रभु राम आप तो रोम रोम में हो, कण कण में हो, आपको लाने का ये कह रहे हैं, आपको कौन ला पाया है? आपको तो दशरथ नंदन लाल आप स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं और आपकी इच्छा से ही आप पूरी कायनात पर कब्जा करके उनको पालन आ रहे हैं। आप उनके, आप किसी के लाने से नहीं आएंगे, आप तो लोगों के रोम रोम में, कण कण में और मन में बसे हैं। राम हमारे आराध्य हैं, राम पूछे हैं। प्रियंका जी पहले आप देखिए कि सत्ता का लालच और सत्ता की भावभंगिमा और राम भगवान प्रभु की आचरण को आप रखने का एक प्रयास कीजिए, तब जाकर राम राज आएगा और राम राज की परिकल्पना साकार होगी। रथ यात्रा या राम राज पुरुषोत्तम राम, जो आप कल्पना राम की करते प्राण हैं वो प्रतिष्ठा हुई है। पुरुषोत्तम राम, राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। धैर्य की, धैर्य और नजर नहीं आता। प्रियंका दुबे जी, लोगों के राम नहीं, आप लोगों के दिल में रोम बसा हुआ है। आप लोग राम की हमारे रोम में राम है, कण कण में राम है, लेकिन आपकी
आपके राम में भी राजकाज है। आप लोग राम भगवान के नाम या प्रभु के नाम में भी अपना स्वार्थ देख रहे हैं। देश का स्वार्थ देखिए। चलिए प्रियंका दुबे जी, राजकुमार उपाध्याय जी, प्रियंका दुबे जी, राजकुमार उपाध्याय जी, प्रियंका दुबे जी, राजकुमार उपाध्याय जी, थोड़ी देर के लिए शांत होइए। हम भी कुछ कहना चाहते हैं, हमें भी मौका दीजिए। जी हेलो जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारे निवेदन को हमारे मेहमानों ने स्वीकार किया। आज भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा के रूप में एक तरह से मर्यादा की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं वो। तो डिबेट की भी अगर जो मर्यादा आप लोग मान लें थोड़ा सा, तो बड़ा अच्छा होगा। सत्य राम जी का परम सत्य, सत्य उन्हीं का मार्ग है। ये झूठ बोलेंगे देवेंद्र जी, मैं नहीं सुनूंगी, मैं कतई नहीं सुनूंगी। मर्यादा का पालन करना भारतीय जनता पार्टी के कायदे में नहीं है देवेंद्र जी। नहीं सुनूंगी। संस्कार और मर्यादा का पालन ही नहीं करना है। संस्कार और मर्यादा का पालन कर रहे होते तो झूठ नहीं बोल रहे होते। झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, लगातार बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रियंका दुबे जी थोड़ी देर के लिए जरा चुप रहिएगा, शांत रहिए। प्रियंका दुबे जी हम आपके पास आएंगे। राजकुमार उपाध्याय जी की बारी है। राजकुमार उपाध्याय जी से हम प्रश्न करना। बोलिए, सत्य बोलेंगे वरना मैं इंटरप्ट करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो सत्य नहीं बोलेंगे तो हम किस लिए बैठे हैं। तो देवेंद्र जी मेरा सत्य बताए कि रामराज कैसे आएगा, पूछिए ना प्रश्न। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप जब आपके पार्टी का शासन था उस समय राम राज्य था क्या? नहीं था ना? नहीं था ना? नहीं था, बिल्कुल था। नहीं था ना? गरीबी हटा रहे थे ना? आज तक हटाया आपने? वो बातें छोड़ दीजिए, आज आनंद लीजिए। आज जो हमारा डिबेट का विषय है वो ये है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जश्न मनाया। यह सुनकर दिल बिल्कुल प्रफुल्लित हुआ। हम लोगों ने भी मनाया देवेंद्र जी, आज हमारे नगर में भी। हाँ, मैं खुद उसमें होना चाहिए, होना चाहिए। सुंदरकांड किया, हनुमान भंडारा। हमें भगवान के कार्य में अब इस राज के पीछे का काज बताइए ना आप, राजकुमार उपाध्याय जी। इस राज नहीं, अब इसके पीछे का जी, इसके पीछे का कारण बताइए। न्योता अस्वीकार करने का, न्योता अस्वीकार करने का कारण आपकी पार्टी ने यह बताया। मैं बताता हूं, आप नहीं बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं। आपकी पार्टी ने न्योता अस्वीकार करने का कारण यह बताया कि बीजेपी इवेंट कर रही है, बीजेपी इवेंट कर रही है और हम उसके इवेंट में नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। आज आपने क्या किया? आज आपने क्या किया? इवेंट नहीं, आज हमने अपनी आस्था के अनुरूप, आस्था के अनुरूप हमारी भी श्रद्धा है, हमने अपने श्रद्धा और भावना से मनाया। लेकिन हमने इसको इवेंट नहीं करा। हमने कहीं ये नहीं बोला, लोगों को नहीं बुलाया, अपने कार्यक्रम में लोगों को नहीं बुलाया, सम्मिलित नहीं किया आप लोगों ने। नहीं जी, मेरा कहना आपने फिर नहीं सुना। हाँ, हमने इसको इवेंट नहीं बनाया। हाँ, हमने कहीं ये घोषित नहीं करा कि हम मनाएंगे। हमारी आस्था थी, हमने मनाया। हमको पहुंचना तो पहुंचे, जहाँ भंडारा था, जहाँ हमको आयोजकों ने बुलाया, जहाँ हमारे साथियों ने हमें आमंत्रित किया, हम वहाँ पहुंचे। जहाँ हमें कार्य करना मतलब जहाँ बुलाया गया वहाँ आप गए। आज नहीं, आप अयोध्या नहीं गए, बस आप अयोध्या नहीं गए। आपके बड़े नेताओं ने अयोध्या का न्योता स्वीकार किया, बाकी सब जगह आप जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता बुलाएगी। आपने इवेंट नहीं किया ना, आपने नहीं मनाया। राजकुमार उपाध्याय जी, आप ये बताइए कि आपने इसे त्योहार की तरह मनाया या नहीं मनाया? दूसरे के इवेंट में, दूसरे के प्रोग्राम में आपको बुलाया गया, न्योता देकर के आप गए मध्य प्रदेश में, क्या स्थिति है स्पष्ट कीजिए। देखिए देवेंद्र जी, इवेंट जो होता है, इन्होंने आमंत्रण दिया, उसके बाद भी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ स्नान किया सरयू जी में मकर संक्रांति पे और रामलला जी के दर्शन किए। आप तो हमें किसी भगवान के आमंत्रण की, दर्शन की आमंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती।
भगवान किसी को बुलाते नहीं है देवेंद्र जी। हाँ। हम भी यही चाहते हैं जी। कि हमारी इच्छा से हम लोग जब नहीं जाएंगे, नहीं, आप क्या चाहते थे? हमारे आप आदरणीय कमलनाथ आपने जी ने भी नहीं नहीं, जो बात उत्सव की मनाया थी, लोगों ने, आपको और बुलाया, जब आप गए। मंदिर नहीं नहीं, बनाने मध्य के लिए प्रदेश में लोगों ने उत्सव मनाया, वही आप वहां आपके गए, मुख्यमंत्री लोगों ने उत्सव मनाया, आप जी ने अपनी श्रद्धा से गए। आप क्या चाहते थे? आप क्या चाहते थे? उसके लिए आप लोग भी बताइए। आप क्या चाहते थे कि ये जो सरकार है, नहीं आप क्या चाहते थे? कांग्रेस क्या चाहती थी? जो सरकार है 22 जनवरी को वो डेट बिना निर्धारित किए प्राण प्रतिष्ठा कर दे, आप क्या चाहते थे? असम के मंदिर में वो स्वेच्छा से राहुल जी जाने थे, क्यों नहीं जाने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूँ, क्यों राहुल जी को आज नहीं मंदिर में दर्शन करने दिए? क्यों नहीं करने दिए? पूछिए आप इनसे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है असम में। देवेंद्र जी, राहुल गांधी जी वहां मंदिर में दर्शन करना जो मैं चाहते बात थे। पूछ रहा हूं कोई पहले बात उसका की बात जवाब करी दीजिए, वो उन्होंने? भी हम बात पूछ लेंगे, क्योंकि दर्शन करना सबका अधिकार है और दर्शन करने के लिए बुलाया गया था कि आप वहां जाएं, इस पल के साक्षी बने। आपने मना किया, आपने मना किया। आप क्या चाहते थे? जैसे कि आपने कहा कि कोई तिथि निर्धारित नहीं किया था, हम जश्न मनाएंगे, जो भी बुलाया हम वहां पर चले गए। आज जो भी त्योहार की तरह मनाया गया वहां हम गए, आपने कहा है ना इस बात को, राजकुमार उपाध्याय जी। जी वही बात मैं कह रहा हूं। तो आप क्या चाहते थे? आप क्या चाहते थे कि 22 तारीख की तिथि तय ना हो, सरकार बिना किसी तिथि के, बिना किसी मुहूर्त के प्राण प्रतिष्ठा कर दे? नहीं, किसी को ना बुलाए? पूछ रहा था अगर नहीं, अगर बीजेपी ने, अगर विहिप ने, अगर ट्रस्ट ने किसी को न्योता दिया, नहीं शंकराचार्य जी मानते हैं, आज वहाँ राजकुमार उपाध्याय जी, हम आपके किसी बात से संतुष्ट नहीं है, आपके किसी जवाब से संतुष्ट नहीं है। जो हम प्रश्न कर रहे हैं हमें उसका जवाब चाहिए। इससे जानते हैं क्या होगा? इवेंट था उनका, हम बार बार कह रहे हैं। नहीं, हम भी मान लेते हैं इवेंट था, हम भी मान लेते हैं इवेंट था। तो आपके अनुसार किस तरह से यह आयोजन होना चाहिए था? बिना तारीख तय किए, बिना मुहूर्त निकाले, बिना किसी को बुलाए, ऐसे होना चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा? आप ऐसा प्राण प्रतिष्ठा चाहते थे? जी, सनातन धर्म जिनके अनुसार चलता है, हम शंकराचार्य जी भगवान को मानते हैं, उनके अनुसार सब तिथियां तय होती, उन्हीं के माध्यम से आमंत्रण होते। अयोध्या राम तीर्थ पीठ जो है उसके ट्रस्टों के माध्यम से। संस्कारों के बारे में जानते हैं ना सर? नहीं, संस्कारों के बारे में जानते हैं ना आप? मुहूर्त के बारे में जानते हैं ना? आप तो सनातनी हैं। आज तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी उत्साह मनाया है, तो मुहूर्त के बारे में तो जानते होंगे ना सर? मुहूर्त क्या होता है सर? एक साधारण एक विवाह होता है, एक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होता है, लड़के लड़की का शादी होता है, तो मुहूर्त निकालते हैं, गुड़ मिलाते हैं और तमाम कार्यक्रम होते हैं। आप तो सनातनी, आप तो जानते होंगे ना, आप इस बात को जानते होंगे। आप कैसे ये कह सकते हैं कि बिना मुहूर्त के ही प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए? हमें बता दीजिए। मैं तो नहीं जानता कि कोई सनातनी बिना मुहूर्त के काम करता है। अगर जो घर से किसी अच्छे काम के लिए निकलता है तो घड़ी देखता है, मुहूर्त उसका भी तय किया जाता है, और आप प्राण प्रतिष्ठा को कह रहे हैं बिना मुहूर्त के हो जाना चाहिए? कैसे आप कह रहे हैं? आप बिल्कुल नहीं बोला देवेंद्र जी, बिना मुहूर्त के। हम तो कह रहे हैं हमारे आदि शंकराचार्य जी पूज्य देवों को सबको वहाँ सलाह करके उन्हें बुला के, और भी हमारे धर्म गुरुओं को बुला के सभी, और सबको बुला के, बिल्कुल आप तो इसको भारतीय जनता पार्टी ने खुद सर जिन्हें न्योता दिया गया, जिन्हें बुलाया गया, वो तो मना कर दिए। हाँ, आपको जाना चाहिए था। इतने बड़े इवेंट ही मान लेते हैं आपके शब्दों में। मैं इसे इवेंट नहीं मानता, मैं व्यक्तिगत राय दे रहा हूं अपनी। अब चाहे हमें बीजेपी का लेबल चिपका दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह बात सत्य है, मैं इसे इवेंट नहीं मानता। आप मान रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि इवेंट था। इस इवेंट में भी राजनीतिक कुछ चीजें निकाल लेनी चाहिए थी। आप भी चले गए होते, मना क्यों किए? जब मध्य प्रदेश में आप त्योहार मना रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में त्योहार मना रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में त्योहार मना रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, आपकी मतलब कांग्रेस की, पूरी कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं। जब हर जगह आप हिंदू हैं और इसका उत्साह मना रहे हैं, आप हिंदू हैं और उत्साह मना रहे हैं, तो सर मेरी बात जरा ध्यान में रखिएगा। अयोध्या में जाने से क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? इवेंट ही मान लेते, ये भी तो इवेंट ही था।
अगर मध्य प्रदेश में इवेंट हो सकता है और आप अपना इवेंट कर सकते हैं तो वहां भी जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे समझ से दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपकी समझ से दिक्कत थी। और ये इवेंट था इसलिए तय कर दिया है हमें जब भी जाना होगा हम बिना किसी आमंत्रण के भगवान रामलला के दर्शन भी करेंगे और बहुत खुशी से जाएंगे। हमें किसी के आमंत्रण भगवान के दर पे जाने के लिए किसी का बुलावा आमंत्रण लेकिन जाकर के फिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराएंगे। इच्छा से नहीं सर, अपनी इच्छा से लेकिन जाएंगे, अपने मन जाएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, आरती करेंगे, सब कीजिएगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। या फिर जाकर के आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? कांग्रेस जाके प्राण प्रतिष्ठा करेगी क्या? आज वो समय था, आज वो समय था, जाना चाहिए था, नहीं गए कोई दिक्कत नहीं, आपने उत्सव मनाया। प्रियंका दुबे जी, सवाल अब राजकुमार उपाध्याय जी का हम आपसे लेते हैं। राम राज्य की बातें बीजेपी करती है और कांग्रेस तो राम राज्य नहीं ला पाई, खुले दिल से कह रहे हैं, भले ही चस्पा कर दीजिएगा बीजेपी का लेबल। राजकुमार उपाध्याय जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच है वही मैं कहूंगा। प्रियंका दुबे जी, राम राज्य की बात बीजेपी करती है, बार बार कहती है, रामलला आ गए, राम राज्य कैसे स्थापित होगा? जैसे कि अभी तमाम आरोप राजकुमार उपाध्याय जी ने लगाया है, बेरोजगारी है, बलात्कार, यानी कि लड़कियां असुरक्षित हैं, ये तो राम राज्य में नहीं होता था। इस पर कब तक पूरा कंट्रोल कर पाएंगे आप लोग? क्योंकि कांग्रेस से उम्मीद नहीं है, कांग्रेस से अभी उम्मीद नहीं है, लेकिन आप निराश करेंगे तो उम्मीद हमारी हो जाएगी कांग्रेस से। सरकार में ही नहीं है कांग्रेस तो उम्मीद कैसे करे? जी, जब थे तब की बात कर रहे हैं, उसी आधार पे। जी चलिए, प्रियंका दुबे जी बताइए। हेलो जी, प्रियंका दुबे जी बताइए, जवाब दीजिए। अगर हम बात करें तो श्री राम जी यह कहते हैं कि रघुकुल आई जाए पर वचन न जाए। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में सदैव श्री रामलला के मंदिर का एक विषय हमेशा होता था और लोग नारा लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। पर आज ईश्वर कृपा से तारीख भी बता दी और प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। दूसरा विषय हमेशा उठ के आता था कि हम 370 हटाएंगे और लोग कहते थे अगर आप हटाएंगे तो पूरा भारत खंड खंड हो जाएगा और परंतु हम और आप इस बात के भी साक्षी है कि कश्मीर की वैली में आज शांति स्थापित है और लाल चौक जिस पे तिरंगा लहराना मुश्किल था, आज श्री राम जी की मूर्ति भी वहां पे भगवा ध्वज भी लहरा रहा है। तो ये भी संभव हुआ। अब बात आती है जैसे कि राम राज्य की स्थापना की, तो धीरे धीरे जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए नए कीर्तिमान आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो, मतलब 5वीं अर्थव्यवस्था हम संभाली। आज हमारे ईपीएफ में 16 करोड़ से ज्यादा लोग नए रजिस्टर्ड हुए, टोटल 27 करोड़ से ज्यादा लोग ईपीएफ में लोग रजिस्टर्ड हो चुके और लोग अब धीरे धीरे अपनी आय को भी बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम और आप एक दूसरे का साथ देते हुए, संबल मांगते हुए और अपने नेतृत्व में विश्वास करते हुए कोरोना जैसे पैंडेमिक को भी झेला। उसके बाद भी G7 और G20 में भारत अपना लेकर आ रहा है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं बाकी चीजों के लिए नहीं कहती, लेकिन कुछ चीजों के लिए मैं जरूर नहीं मानती। कानून को मजबूत किया जा रहा है, कानून को भी परिवर्तित किया जा रहा है, सख्त किया जा रहा है। सिर्फ कानून से नहीं, संस्कारों से भी बदलती है और संस्कार नए कीर्तिमान स्थापित करने से बदलते। आज आप लोग कि हम कहते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए, देश का आधुनिकीकरण भी होना चाहिए, परंतु साथ में हम जिस तरीके से पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं, पाश्चात्य की ओर हमें आधुनिकीकरण में जाना चाहिए, शिक्षा की ओर में जाना चाहिए। पर कुछ चीजों पर आपके मंच के माध्यम से कहूंगी कि कुछ परिवर्तन हमारे संस्कारों से भी आएंगे और ये जो है सांस्कृतिक आविर्भाव का दिन है, आज सांस्कृतिक जो उत्थान का दिन है, हम कहते हैं आज जो हम। चलिए ठीक है, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ पा रही है, ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है आपकी आवाज जी प्रियंका दुबे जी, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं राम राज्य की आप बात कर रही हैं। जी ठीक है, राम राज्य की बात कर रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ एल द्विवेदी जी, हम इनके पास आना चाहेंगे। एल द्विवेदी जी, जैसा कि बीजेपी में प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी ये कह रही हैं कि राम राज्य आएगा और जैसे कि तारीख
ये कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे थे, तो तारीख भी बताया और मंदिर भी बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। इसी तरह से रामराज भी आएगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की इन बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए? देखिए, मैंने पूर्व ही बताया किसके द्वारा क्या कार्य संपन्न होता है, ये एक निमित्त मात्र होता है और समय आने पर उसको उस आधार पर वह कार्य सिद्ध हो जाता है और लोग उसका श्रेय लेते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं भगवान का नहीं, श्रेय से उम्मीद भी तो बन जाती है ना। अगर श्रेय आया, श्रेय से बिल्कुल उम्मीद बनती है जी। और समय पर सिद्ध हो पाते हैं, समय पर ही वह कार्य पूर्ण हो पाते हैं। इसमें आप और हम चाहे कितना भी जल्दी कर लें, लेकिन जब वह समय आएगा तभी वह कार्य पूर्ण हो पाएगा। तो उसी का ही एक उदाहरण हमने ये देखा कि इतनी सरकारें आई मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, केंद्र में, सभी प्रकार की सरकारें नहीं, उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की सरकारें नहीं, चाहे वह सपा समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो और कांग्रेस भी वहां रही पूर्व में, पार्टी भी रही, लेकिन जब समय आया तभी वह कार्य पूर्ण हो पाया। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जब समय के आधार पर होता है तभी ये कार्य सिद्ध हो पाते हैं। अन्यथा चाहे कितने भी लोग इसमें प्रयत्न कर लें, अगर समय नहीं आएगा तो वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, तो समय आएगा तो कार्य पूर्ण हो जाएगा। चूंकि चर्चा जितनी ही ज्यादा की जाए उतनी ही कम है, लेकिन समय जो है इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि सबके अपने अपने राम हैं। सबके अपने अपने राम का मतलब कि हम राम को इस तरह से पूजेंगे तो हमारा लाभ होगा। राम नाम में ही लाभ छुपा है, फिर लाभ लेने की जरूरत ही नहीं। राम का नाम जपते रहिए। बीजेपी राम का नाम जपते जपते न ही सत्ता के शीर्ष पर पहुंची, बशर्ते उसने जो वायदे किए थे धारा 370 हटाने की बात और राम मंदिर बनवाने की बात, बना ही नहीं, वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। तो राम के नाम में ही वो लाभ छुपा है, वो आप ले सकते हैं, बशर्ते सच्चा दिल भी तो होना चाहिए। ये इवेंट है और ये उत्सव है। ये इवेंट और उत्सव एक हास्यास्पद शब्द का प्रयोग करके अपने आप को जो पार्टियां भ्रम में रख रही हैं, भ्रम में नहीं होना चाहिए। राम हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, कण कण में हैं। जब आप खुद कह रहे हैं कण कण में हैं, तो फिर राम के नाम पर आप भी उत्सव मनाइए और राम के हो जाइए, राजनीति होती रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए।